टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स को हम और क्या बोलते हैं? हम इसे नाउन बोलते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर noun. A naming word is used to name people, animals, place and things. Naming words are also called noun. So, naming words को हम और क्या बोलते हैं? Noun. A noun is a naming word. So, noun. नेमिंग वर्ड्स नाउन। मैंने पहले भी नाउन के ऊपर वीडियो बनाया है। नाउन, इट्स नंबर, इट्स टाइप, इट्स जेंडर, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड अबाउट नाउन, बट वो बहुत डिटेल में था। आज हम जो नाउन पढ़ने जा रहे हैं, नेमिंग वर्ड, दिस नाउन इज फॉर ओनली फॉर स्मॉल चाइल्ड, for class 1, class 2 students. This grammar, English grammar जो है हम क्लास 1, 2 के बच्चों के लिए, स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए ही पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम बड़े बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर में डिटेल में नाउन मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो फॉर स्मॉल चाइल्ड है। तो उनको नाउन समझाने के लिए, नाउन होता क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। यू हैव लर्न मेनी नेम्स ऑफ फॉर persons. They are all nouns. Many names of animals, they are all nouns. Many name of places, they are all nouns. Many names of things, they are all nouns. Things means anything we can think of, like this is a marker, this is also a noun. So noun क्या होता है? नेमिंग वर्ड, किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल्स का नाम, किसी भी थिंग्स का नाम, कुछ भी किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है नाउन या नेमिंग वर्ड्स। वर्ड से ही पता चल रहा है किसी का नेम जो होता है, तो किन किन चीजों का नाम? पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग्स का, ये सब का नाम क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं पर्सन्स की। तो पर्सन्स, मदर, फादर, क्वीन, मैन, बॉय, गर्ल, son, baby, sister, brother, woman, postman, gardener, watchman, daughter, policeman, cobbler, uncle, aunt, king, all are persons. So all are persons. So all these are noun. Then about animal, cat, dog, lion, goat, rabbit, donkey, monkey, kangaroo, sheep, horse, kitten, deer, elephant, all are names of animals. So all these are what? Noun. So places like school, college, hospital, temple, mosque, town, park, city, hotel, street,
village, library, market, church, station, country, post office, classroom. Every place name is noun. And about things, chalk, duster, pen, pencil, bread, book, tea, salt, shoe, wood, frog, table, chair, sugar, bench, butter, coffee, mango, orange, flower, ball. Everything is noun. So, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम, थिंग्स का नाम क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स. अ नेमिंग वर्ड इज यूज्ड टू नेम पीपल, एनिमल्स, places and things. Naming words are also called what? Noun. Noun different types के होते हैं. But for small children, we have to learn only two types of noun, that is proper noun and common noun. Common noun or proper noun. Common and proper noun. कॉमन से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी चीज को एज ए कॉमन, आम भाषा में क्या बोलेंगे, वो होगा कॉमन. और प्रॉपर समझ आ रहा है कि कोई भी जो नेम है वो कोई पर्टिकुलर नाम होगा किसी का, वो होगा प्रॉपर. सो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑर्डिनरी थिंग्स we see around us. We can use a common noun for persons, place or thing of the same kind. किसी भी ordinary thing का नाम जो हमारे चारों तरफ है वो होता है common noun. Like girl. Example is girl. अब गर्ल वर्ड से हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी गर्ल. गर्ल, there are so many girls. So girl is a common noun like a school. So school, कोई सा भी स्कूल हो सकता है, कहीं का भी स्कूल हो सकता है, कोई सा भी स्कूल हो सकता है. तो आप यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई स्कूल. ठीक है. उसी तरीके से पेन. तो अब आप पेन तो नहीं बोल सकते कौन सा पेन. बहुत सारे पेन होते हैं, बहुत तरह के पेन होते हैं. तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन. दे आर कॉमन नाउन. जैसे हमने बोला सिटी, तो सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन. हमें नहीं पता कौन सी सिटी. ठीक. हमने कहा अ डे, हमें नहीं पता. रिवर, हमें नहीं पता कि कौन किस रिवर के बारे में हम बात करें. तो ये सब जो नाम है वो कॉमन नाउन में आएंगे. ठीक है. हमने कहा कि एक रेस्टोरेंट, तो हमें नहीं पता कि कौन सा रेस्टोरेंट. तो ये कॉमन नाउन है. मैन, वुमेन कहा तो पता नहीं कोई से भी मैन, कौन सा भी वुमेन. डॉक्टर, पोस्टमैन, कौन सा ये हमें नहीं पता. तो कोई भी हो सकता है. हॉस्पिटल, कोई भी हो सकते हैं. तो ये हो गया कॉमन नाउन. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ particular persons, places or things. It is the name of a particular persons, places or things. और ये है common noun. क्या होता है? ordinary persons, places or things. ordinary as a common. और यहाँ पर P for proper, P for particular.
P for proper, P for particular और specific मतलब कोई खास नाम, यहाँ आम वहां पर खास। किसी भी तरीके का पर्टिकुलर जो नाम होता है वो होगा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन always begins with a capital letter. कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, बट आई एम अ गर्ल, तो आई एम अ गर्ल गर्ल सेंटेंस के बीच में आया तो ये स्मॉल में ही रहेगा, बट प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं पर भी आए ऑलवेज कैपिटल होगा। सो प्रॉपर नाउन हमेशा लिखा जाएगा किसमें? कैपिटल में। The names of particular persons are proper noun. The names of pets are proper noun. The names of particular places are proper noun. So, अब हम जो कॉमन नाउन में यूज किए थे इसी वर्ड को देखते हैं। अब गर्ल यहाँ पर कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं गर्ल का नाम बोलू मीशा, सो मीशा एक नाम है, एक प्रॉपर, वी आर टॉकिंग अबाउट एक वन स्पेसिफिक गर्ल, हर नेम इज मीशा। सो एम कैपिटल, एम शुड बी रिटेन always capital, proper noun should be written always capital. So Misha. So ये क्या है? प्रॉपर नाउन। हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक आई लिव इन अ मेट्रो सिटी। तो यहाँ पे जो सिटी है वो कॉमन है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन सी मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, बट when I say I live in Mumbai और I live in Delhi, तो दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, एक प्रॉपर किसी सिटी का नाम मैं बोल रही हूं। तो यहाँ पे डी कैपिटल, DELHI दिल्ली, तो डी होगा कैपिटल। सो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन जो किसी प्रॉपर। अब यहाँ पे स्कूल, तो कौन सा स्कूल नहीं पता, बट अगर मैं बोलूं कि आई स्टडी इन ज्ञान पब्लिक स्कूल, सो यहाँ पे ज्ञान पब्लिक स्कूल बोला मैंने, तो जो ये ज्ञान पब्लिक स्कूल है वो क्या हो गया? ज्ञान पब्लिक स्कूल एक प्रॉपर नाउन होंगे क्योंकि मैं किसी प्रॉपर स्कूल के बारे में बात कर रही हूं। मैंने कहा कि हॉस्पिटल, ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किस हॉस्पिटल के बारे में बात कर। लेकिन जब मैं बोलूं आई एम टॉकिंग अबाउट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तो यहां मैंने एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में बोला, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हुआ। तो यही फर्क होता है कॉमन और प्रॉपर नाउन में। और प्रॉपर नाउन जो होता है वो ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, रिटन इन कैपिटल लेटर। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, चाहे वो कहीं पे भी आए, चाहे सेंटेंस के फर्स्ट में आए, चाहे मिडिल में आए, लास्ट में आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर नाउन हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। सो here are some examples और एक्सरसाइज, यू कैन से एक्सरसाइज। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉपर नाउन यूज हुआ है और कौन सा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। हमने पहले ही बताया है कि
प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। बट ये सेंटेंस जितने हैं, इन सेंटेंस में सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं, क्योंकि सेंटेंस भी ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो हम इसको देख के तो बता नहीं सकते कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन। तो अभी हमने बताया कि किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो, थिंग हो, वो होता है प्रॉपर नाउन। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। राधा हैज अ डॉल। तो यहाँ पे राधा जो है क्या होगा? आई एम राइटिंग P for proper and C for common. So here Radha is proper noun. We are talking about a proper girl. So Radha has a doll. तो यहाँ पे जो doll है वो क्या है? Common noun. Here Mumbai is a big city. So यहाँ पे मुंबई क्या है? मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन, इज अ बिग सिटी। तो और सिटी क्या है? कॉमन नाउन। फिर मिस्टर कपूर इज अ डॉक्टर। मिस्टर कपूर किसी का हम नाम बोल रहे हैं, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, इज अ डॉक्टर। डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन। मिस रूपा इज अ टीचर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ specific teacher's name, that is Miss Rupa. So Miss Rupa is a proper noun और teacher is a common noun. तो इस तरीके से हमें common noun, proper noun पहचानने होते हैं, जो कि बहुत ही easy है। Is this sentence is correct? Neha is my sister. क्या ये सही लिखा हुआ है? So we have to write the sentence correctly. I told you a proper noun always begins with a capital letter. Sister is a common noun. Neha is a proper noun. So proper noun is always begins with a capital letter. So इसे हम ऐसे लिखेंगे, नेहा is my sister. यहाँ पे नेहा proper noun, sister common noun. एक और एक्सरसाइज देखते हैं। Delhi is the capital of India. Delhi is the capital of India. अब यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है। Delhi is the capital of India. Delhi is the capital of India. ये सही है? नो, क्योंकि यहाँ पर दो प्रॉपर नाउन हैं। एक तो ये दिल्ली, दूसरा ये इंडिया। तो इसे कैसे लिखेंगे? दिल्ली को डी कैपिटल और यहाँ पे इंडिया का आई कैपिटल होगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कैपिटल है इंडिया की दिल्ली, और इंडिया एक हम स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो सो दीज आर द नेमिंग वर्ड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।